हमारा नाम पिंकी भारती है। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ यहाँ पे? हमारा मामला हुआ ये है कि हमारी शादी हुई थी यहाँ पर बीबीपुर में। अच्छा, किसके साथ? शेषनाथ मधुकर के। अच्छा, तो क्या मामला हो गया आपके साथ? ये लोग कहते हैं कि यहाँ शादी ही नहीं हुआ है हमारी ननद। अच्छा, कितने साल हो गए शादी हुए? 6 साल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ है? आप घर में रह रही हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हमारे एक रूम मिला है हमको रहने के लिए। अच्छा। बस एक रूम मिला है हमको रहने के लिए। हमारे सब सामान चोरा कर रख दिए हैं सर हमारे ननद। अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं दिए, हम अपने मायके से मंगाए हैं, सब कुछ मंगा कर रखे हैं। खाना बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अच्छा, तो क्या बाहर वार निकल जाती है? गेट उट खुलता है आपके ये लिए? खुलता है, बस उधर से बंद है, ये खुलता है। अच्छा अच्छा। और कोई दिक्कत परेशानी आपको? हाँ, कहते हैं कि जेल में चली जाएगी 15 दिन में। दीपक जो है हमारे ननद का लड़का, अच्छा, धमकी देते हैं, गाली देते हैं। अच्छा, किस तरह से, क्या कहते हैं वो? वही गाली देते हैं, कहते हैं कि आई है तीसरी दूसरी को थोड़ी ना मिलता है, शादी हो जाती है तो पहली पत्नी खुद ही है। अच्छा, तो पत्नी, पहली जो पत्नी है उनसे आप मिली हैं कभी? कभी नहीं मिले उनसे। वो कभी रही भी नहीं है? कभी रही नहीं है। शादी हुआ तब से आई नहीं। 3 साल का बच्चा तो छोड़ के भाग गई। अच्छा। अब आई है मरने के बाद, आई है नौकरी लेने, पेंशन लेने। अच्छा अच्छा। तो आप ये कहाँ कहाँ न्याय के लिए गुहार लगाई हैं आप? गए थे, डीएम के पास गए थे। अच्छा, सीडीएम के पास गए थे। तो क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, कुछ बनाते ही नहीं है, कुछ अच्छा। करते ही नहीं हम लोग का। अच्छा, हाँ। इस घर में कौन कौन है आपके साथ? दीपक रहते हैं, मेरी बच्ची है। अच्छा, ननद का लड़के रहते हैं, संगम रहते हैं, दीपक रहते हैं, दाऊ रहते हैं, जूही रहती है। तो खान पान कैसे चल रहा है आपका? हमारे मायके से आया है, हम लोग खाते हैं। हाँ, भाई लाए हैं, दिए हैं। अच्छा अच्छा। कहती है कि ये रखेल है। हम रखेल, कोई रखेल अपने घर में रह जाएगा? बताइए, आप ही लोग बताइए। हाँ, किसी के घर में कोई जाकर कहेगा कि हमारा घर है? नहीं ना कहेगा। कौन कहते हैं कि रखेला? हमारी ननद कहती हैं, जो इंस्पेक्टर है दरोगा। अच्छा, कहाँ पे है उन? अम्बेडकर नगर। अच्छा अच्छा, वो दरोगा है। हाँ, आई है, गई अभी कहीं गई है घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं रतनपुरा ब्लॉक के बीबीपुर ग्राम सभा में, और यहाँ पे आप जो जगह देख रहे हो पंचायत भवन बीबीपुर है, और हमारे सामने मौजूद हैं ग्राम प्रधान बीबीपुर के। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि बीबीपुर में एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए हम प्रधान जी से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। प्रधान जी, आपके गांव में एक मैटर चल रहा है जी, उस विवाद के बारे में थोड़ा आप बताएं। विवाद ये है कि शेषनाथ हमारे गांव के थे, वो मास्टर थे डिग्री कॉलेज के। वो मर गए, और मरने के बाद उनके जो औरत है उसको परेशान किया जा रहा है। किनके द्वारा परेशान किया जा रहा है? उनकी बहनों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। हम लोगों का कहना है कि उनकी औरत नहीं है, रखेल है। अच्छा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप गांव के प्रधान हैं, तो इस मैटर को किस तरह से देखते हैं आप? हम मैटर को इस तरह से देखते हैं कि उनकी जो औरत है पिंकी, उसको न्याय मिलना चाहिए। उनकी औरत पिंकी ही है। अच्छा जी। तो क्या पिंकी के साथ क्या हो रहा है? आप तो गांव के प्रधान है, हर एक गांव की जितनी भी घटनाएं घट रही होंगी, जो भी चल रहा होगा उसकी जानकारी आपको भली भांति होगी। जो चल रहा है ये किस तरह से देखते हैं आप, और क्या है ये पूरा? चूंकि पिंकी जो है शेषनाथ की वाइफ है, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जब पहली पत्नी तलाक देकर चली गई छोड़ करके, सामाजिक तौर पर लिखा पढ़ी होता, सभी लोग कोर्ट में तलाक नहीं देते हैं, जानते हैं। तो इतना होने के बाद जब शादी दूसरी हुई, जब वो शादी कर ली औरत, तो हम लोगों ने शादी कराई शेषनाथ की, और जितनी व्यवस्था थी शादी में, गाड़ी घोड़ा या जो भी आजा बाजा था, मैंने किया था, और सारी व्यवस्था धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद लगभग 4-5 वर्ष साथ में औरत रही, और लगभग साल भर में 21 मई को उनका डेथ हो गया। डेथ होने के पहले, चाहे होने के बाद कुछ दिन बाद भी मामला ठीक ठाक था, लेकिन उनके बगल के जो खास उनकी मौसी के लड़के हैं, वो कहने लगे कि तुम गोद ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, तुम नौकरी इनको दे दो, तुम पेंशन ले लो। अब बताइए, इसमें भी कोई नियम कायदा होता है ना कि गोद कब किसको लिया जाता है? जब उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो किसी को ऐसे गोद ले सकती है? और इंसाफ मिलना चाहिए उसको, नौकरी के हकदार वही है,
उसको मिलना चाहिए। आज वो उनके नंद है, दरोगा है, दरोगा की पोस्ट पे कार्यरत है, तो अपने उस दरोगापन का जो धौंस है वो शुरू से ही जमाई है, आज भी जमा रही है। अब बताइए, वो औरत कैद है, जिस तरह से आदमी जेल में बंद हो जाता है, काल कोठरी में बंद हो जाता है, न उसको किसी से मिलना है न जुलना है। बताइए, औरत आज, जिस औरत के लिए पूरा गांव जानते थे, कभी चेहरा नहीं देखा था, आज वो औरत यहाँ 3 दिन बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में आई, अधिकारी लोग आए थे, सारी बात को सामने रखी गई, आंखों से आंसू छलक पड़ा। बताइए, उस दर्द को बयां करने के लिए हम सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, तो उसको तो निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमें इस कार्यक्रम को ये जिले से लेकर के अगर मुख्यमंत्री तक मिलना होगा, तो हम सारे गांव के लोग जाकर के बिलन के प्रति समस्या को कहेंगे, उसको न्याय मिलना चाहिए। और भी एक बातें निकल के आ रही हैं कि उसी का घर है और उसी के घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा है, मगर आपकी जो घटना है वो अलग है। वो उन्हीं के घर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं पति के मर जाने के बाद। आप कैसे देखते हैं? हम तो यही देख रहे हैं सर कि हक जो है पिंकी का है। पहली शादी जो है वो तो तलाक दे करके हम लोगों के सामने गई है, अपने आप लिख करके गई है। उसके 3 बच्चे हैं, वो सर्विस करने वाले से शादी कर ली। दूसरी जब इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद इससे उनसे बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम है परी। हम लोग जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो हक तो परी पिंकी का है, उनकी बहनों का कहाँ से हक बनता है? वो तो जहाँ के हक वाले होते हैं वहां हक ले सकती हैं, या तो यहीं शादी की हो तो कहें कि हाँ हमारा शादी यहीं हुई है, यहाँ हक बनता है। नियम अगर जो कहता है कि यहाँ हक बनता है तो ले सकती हैं, लेकिन हक कहाँ से बनता है? किसी की बेटी और बहन यहाँ जो है हक ले सकती हैं कि जहाँ शादी हुई वहां ले सकती हैं। जिसकी शादी यहाँ हुई है वो हकदार है। तो पिंकी को हक मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग पैसे के बल पर, नौकरी वाले लोग हैं, जबरदस्ती उनको जो है प्रताड़ित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें प्रशासन की कुछ कमी है कि दबावन जो है, मदद मिल रही है उन सबों की, मिलनी नहीं चाहिए। तो यही बात है, उसको प्रताड़ित किसी तरह से ताला, अंदर से बाहर से भी ताला लाग था। उसका घर है, शेषनाथ का घर है, तो शेषनाथ की औरत पिंकी है, तो उसको रहना चाहिए कि उनकी बहनों को रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि उनकी बहनों को रहना चाहिए। अच्छा बताएं। मेरा नाम राहुल दास है, मैं पिंकी का भाई हूँ, और पिंकी को बहुत परेशान किया जा रहा है। और हम जाते हैं तो हमको गाली गलौज, जो पिंकी की जो ननद है हंसमती, गाली गलौज देती हैं, हमेशा परेशान करती हैं। हम लोग 1.5 साल से जो परेशान किया जा रहा है हमारी बहन को, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ तक गए हैं आप न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए? एसपी साहब के यहाँ गए हैं, यहाँ पर थाने पे गए हैं, और हर जगह हम लोग जाते हैं। क्या बोला जाता है वहां से? बोला जाता है कि हाँ कार्रवाई चल रही है, हो जाएगा। और जाकर जो हंसमती जी हैं, जाकर एप्लीकेशन झूठ मूठ का दे देती हैं, फर्जी आग्रह है। ये समस्या है जहाँ पे बात हो रही है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को हक दिया जाए, मगर एक बीबीपुर की जो घटना है वो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से अपने ही घर में उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, आखिरकार वो महिला न्याय की गुहार लगाए तो किससे लगाए? सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीड़ितों की सुनवाई कम होती है, बाहुबली बहुत जल्दी हो जाती है। और रीजन साफ है कि सरकार तो बहुत चीजें बदलना चाहती है, मगर यहाँ